ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड जुआन के साथ होती है, जो हमें इस बारे में बता रही होती है कि वो पास्ट में एक बहुत ही गरीब लड़की थी, लेकिन अब वो शहर के रिचेस्ट फैमिली पे फैमिली की प्रोटेक्टर बन चुकी है और अब वो एक अमीर लाइफ एंजॉय कर रही है। यहाँ पर सारे मेड उसे वाइफ कह रहे होते हैं, पर जुआन हमें बताती है कि उसकी जो ये वाइफ की आइडेंटिटी है वो फेक है। वो अपने रिचेस्ट हस्बैंड से सिर्फ 2 ही बार मिली थी। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं शिवान बहुत ज़्यादा ड्रंक होती है और वो इस फू फैमिली के रिचेस्ट मैन फूचेन के साथ नाइट स्पेंड कर लेती है, पर क्योंकि उस दिन फूचेन को ड्रग दे दिया गया था इसलिए वो उसे एक्सेप्ट नहीं करता है। और जब वो प्रेग्नेंट होने के बाद उसके पास पहुंचती है तो वो उसे चिल्लाता है कि तुम जैसी लड़की मैंने बहुत देखा हूँ जो मेरी अमीर फैमिली में आने के लिए ऐसा नाटक करती है, बताओ आखिर ये बच्चा किसका है। शिवान उसे बताती है कि ये तुम्हारा ही है, उस दिन वो मेरा फर्स्ट टाइम था। तो ये कहता है कि तुम्हें लगता है मैं बिलीव करूंगा, देखो चुपचाप से इस बच्चे को अबॉर्ट कर दो। ये कहकर वो चला जाता है, पर शिवान इस बच्चे को अबॉर्ट नहीं करती और सोचती है कि मेरा बच्चा मेरा इकलौता रिलेटिव है। और फिर शिवान प्रेग्नेंट हालत में एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस की जॉब करने लग जाती है, पर तभी वहाँ मैनेजर उसे फायर कर देता है ये कहकर कि उसकी कंडीशन ऐसी ठीक नहीं है, कभी उसे कुछ हो जाता है तो वो लोग प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, इसलिए वो उसे सैलरी देके यहाँ से जाने के लिए बोल देता है। शिवान सोचती है कि अब मैं क्या करूंगी, आखिर मैं अब खुद को और अपने बच्चे को कैसे पालूंगी। इतने में टीवी में न्यूज़ चल रही होती है जिसमें बताया जा रहा होता है कि पे फैमिली का यंग मास्टर फूचेन जब प्लेन से जा रहा था तो उसकी प्लेन क्रैश हो गई और अब वो जिंदा नहीं रहा। शिवान न्यूज़ में उसका फोटो देख लेती है और सोचती है कि वो मर गया। फिर तो ये खुश हो जाती है कि अब मेरे और मेरे बच्चे की लाइफ बदलने वाली है। फिर हम देखते हैं कि जब यहाँ फूचेन का फ्यूनरल चल रहा होता है और उसकी सभी फैमिलियाँ रो रहे होते हैं, तभी शिवान यहाँ पर पहुँच जाती है और वो भी रोने का नाटक करते हुए कहने लगती है कि तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो। तो फूचेन की मॉम यहाँ उसे ऐसे देखकर पूछती है कि तुम कौन हो। तो फिर शिवान उन्हें बताती है कि मैं फूचेन की फियांसी हूँ और ये जो बच्चा है ये फूचेन का है। फिर इसके बाद फूचेन की मॉम उसे इस घर पे रख लेती है क्योंकि ऑफ कोर्स इसका बच्चा उनके बेटे का खून जो है। फ्लैशबैक खत्म होता है और फिर फूचेन की मॉम शिवान से कहने लगती है कि फूचेन को इस दुनिया से गए हुए 5 साल हो गए और आज उसकी डेथ एनिवर्सरी है, लेकिन मुझे आज भी यकीन नहीं होता कि वो मुझे छोड़कर जा चुका है। शिवान भी एक्टिंग करते हुए कहती है कि मॉम मैं आपको समझ सकती हूँ, आपको पता है मुझे रोज सपने आते हैं कि फूचेन जिंदा है और एक दिन वो वापस आएगा। इतने में मेड भागते हुए आती है और इन लोगों को गुड न्यूज बताने लगती है कि मास्टर वापस आ गए। ये सुनते के साथ ही शिवान तो डर जाती है और वो इमेजिन करने लग जाती है कि अगर फूचेन यहाँ पर आया तो वो उसका सीधा गला पकड़ेगा और उसे चिल्लाएगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस बच्चे को पैदा करने की, मैंने बोला था ना कि अगर तुमने इसे पैदा करी तो इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। यही सोच में वो डरी हुई होती है। तो मेड कहने लगती है कि वाइफ आपको क्या हो गया, आप बहुत ही खुश हो गई होंगी ना, आपके हस्बैंड वापस आ गए। तभी फूचेन की मॉम कहने लगती है कि मेरा बेटा कहाँ पर है, तो बताती है कि वो बाहर ही है। फिर शिवान दिखने लगती है कि फूचेन सामने से एक लड़की के साथ आ रहा होता है, तो वो जल्दी से यहाँ पर डर के मारे अपना मुंह छिपा रही होती है और फूचेन की मॉम उसे देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और पूछती है कि मेरे बेटे की हालत ऐसी कैसी हो गई। तो फिर वो दूसरी लड़की बताने लगती है कि आपका बेटा 5 सालों तक हमारे साथ फिशिंग विलेज में रह रहा था। तो फिर ये सुनते के साथ ही फूचेन की मॉम कहने लगती है कि तुम कौन हो। तो फिर लड़की बताने लगती है कि मेरा नाम मिया है और मैं विलेज में रहती हूँ। एक दिन आपका बेटा हमें पानी में डूबता हुआ मिला था और तभी मेरे डैड ने इसकी जान बचाए थे। तो फिर मॉम कहने लगती है कि फिर आखिर अब तुम कैसे वापस आ रहे हो। तो फिर लड़की बताती है कि एक्चुअली में इसकी याददाश्त चली गई है और अब जाकर किसी ने इसे पहचान लिया कि ये पे फैमिली का है, तो फिर इसे मैं यहाँ पर आप लोगों के पास लेकर आ गई। शिवान तो ये सुनते के साथ ही बहुत ही खुश हो जाती है कि इसकी याददाश्त चली गई। तो फिर ये देखकर फूचेन की मॉम कहती है कि मेरे बेटे की ये हालत हो गई और तुम्हें खुशी मिल रही है। तो शिवान फूचेन के सामने आकर खड़ी होती है और कहती है कि मुझे इस बात की खुशी नहीं है कि इसकी याददाश्त चली गई, मुझे बस इस बात की खुशी है कि कम से कम ये जिंदा तो है। तो अगर ये मुझे भूल भी गया तो भी मुझे कोई गम नहीं है, बस इसका होना ही मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। फूचेन कहता है कि तुम कौन हो। तो शिवान बताने लगती है कि मैं तुम्हारी फियांसी हूँ। ये सुनकर वो कहता है कि मुझे तुम याद नहीं। तो मेड कहने लगती है कि मास्टर आप ऐसा मत बोले, आपको पता नहीं है 5 साल पहले जब आपका फ्यूनरल सेरेमनी चल रही थी तो आपकी फियांसी कैसे आपके लिए आके रो रही थी और वो प्रेग्नेंट भी थी। वाइफ आपसे सच में बहुत ही प्यार करती है। तो ये सुनते के साथ ही फूचेन कुछ कहने जा रहा होता है कि जल्दी से शान कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे यकीन है कि धीरे धीरे मैं तुम्हें याद आ जाऊंगी। फिर मिया कहने लगती है कि आखिर मैं कहाँ पे रहने वाली हूँ। तो शिवान कहती है कि तुम मेरी फूचेन की लाइफ सेवर हो, तो फिक्र मत करो, हमारी फैमिली तुम्हें बहुत ही अच्छे से रिपे करने वाले हैं। तो रुको मैं अब भी एक 5 स्टार होटल में तुम्हारे रहने का इंतजाम करवाती हूँ।
ये सुनते के साथ ही मिया कहती है कि बिल्कुल नहीं, मैं फूचिन के साथ ही रहूंगी, 5 सालों तक मैं इसके साथ ही रही हूँ। तो फिर शिवान कहती है कि ठीक है, फिर मैं गेस्ट रूम में तुम्हारा इंतजाम करवाती हूँ। और फिर वो मेड को ऑर्डर देने लगती है कि फूचिन का नहाने का इंतजाम करो। फिर फूचिन की मॉम उसे तुरंत ही यहाँ से लेके जाने लगती है उसे रेडी करवाने के लिए। फिर ये मिया एक रूम में आ जाती है और देखकर चौंक रही होती है कि ये रूम कितना अच्छा है। तो शिवान उसे बताने लगती है कि ये मेरा और फूचिन का रूम है। तो इस लड़की को जेलसी हो रही होती है कि अब ये जगह मेरी होनी चाहिए और मैं उसकी वाइफ बननी चाहिए। आखिर ये फियांसी कहाँ बीच में आ रही है। मिया कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत ही जेलस होंगी क्योंकि फूचिन के साथ 5 सालों तक मैं थी और तुम जैसी सो कॉल्ड फियांसी उसके साथ नहीं थी। और वैसे मैंने सुनी हूँ कि तुम लोगों की शादी नहीं हुई है तो अभी तुम्हें इस घर की वाइफ की पोजीशन नहीं मिली है। तो फिर शिवानी से बताने लग जाती है कि लेकिन मेरा बेटा तो उसका ही खून है ना और वो अपने खून को मानेगा ना कि तुम्हें। फिर इतने में फूचिन यहाँ रेडी हो चुका होता है और तभी जैसे ये दोनों उसको देखते हैं तो शिवान देख रही होती है कि कैसे ये लड़की उसकी वाइफ बनने के लिए मरी जा रही है। ये सोचती है कि लेकिन तुम मेरी जगह मुझसे नहीं छीन पाओगी। शिवान डिसाइड करती है कि मुझे जल्द से जल्द इससे अपने से प्यार करवाना होगा ताकि मैं उसकी वाइफ की आइडेंटिटी पर कब्जा कर सकूं। फिर रात में हम देखते हैं कि फूचिन जब यहाँ मैगजीन पढ़ रहा होता है तो शिवान उसके पास उसे सेड्यूस करने पहुंच जाती है और उसे टच करते हुए कहने लगती है कि तुम्हें पता है मैंने 5 सालों तक तुम्हें कितना मिस कर रही हूँ। तभी वो उसका हाथ पकड़ के रोक लेता है और उसे कहता है कि मुझे यहाँ की सारी चीजें फैमिलियर लग रही है सिर्फ तुम्हें छोड़कर। अगर तुम सच में मेरी फियांसी हो तो तुम आखिर मुझे याद क्यों नहीं हो। बताओ अगर सच में मैं तुमसे प्यार करता था तो तुम आखिर मुझे बिल्कुल भी क्यों नहीं याद हो। तो कहती है कि क्या पता ऐसा हो सकता है कि तुम मुझसे इतना ज्यादा प्यार करते थे इस वजह से तुम मेरे बारे में सबसे ज्यादा भूल चुके हो। कहती है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें मैं याद नहीं आ रही हूँ तो फिर मैं तुम्हें कुछ चीजें दिखाती हूँ याद दिलाने के लिए। फिर वो फोटो एल्बम लाकर इसकी और अपनी बहुत सारी फोटोज उसे दिखा रही होती है। तो फूचिन कहता है कि हमारी इतनी सारी फोटोज। तो वो कहती है कि हाँ, तुम मुझसे इतना प्यार जो करते थे तो हर पल मेरे साथ रहते थे। और मन में सोचती है कि मैंने ये सारी तैयारी बहुत पहले कर चुकी थी। शिवानी से फोटो दिखाते हुए पूरी नकली कहानी सुना रही होती है कि हम लोग 7 साल पहले यूके में मिले थे, वहां पर तुम मुझसे कितना ज्यादा प्यार करते थे कि मेरी सारी फ्रेंड्स भी कहती थी कि उन लोगों ने इतना ज्यादा प्यार करने वाला मैन नहीं देखे। तो ये सब सुनते हुए फूचिन कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो फिर आखिर मेरे बारे में मैगजीन में ऐसी चीजें क्यों लिखी हुई है कि मैं बहुत ही ज्यादा कोल्ड टाइप का पर्सन था। तो शिवान जल्दी से उसे समझाने लगती है कि वो इसलिए क्योंकि तुम बस बाहर लोगों को ऐसे दिखाते थे कि तुम कोल्ड टाइप के हो, लेकिन तुम ऐसा बिल्कुल नहीं थे। तुम मेरे सामने अपना रियल सेल्फ दिखाते थे, इसलिए प्लीज अपने बारे में ऐसा बिल्कुल मत बोलो, तुम तो बहुत ही ज्यादा अच्छे थे। तो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, फिर और मेरे बारे में बताओ कि मैं कितना अच्छा था। तो ये कहती है कि मैं तुम्हारी अच्छाई ऐसे वर्ड्स में थोड़ी ना डिस्क्राइब कर पाऊंगी, तुम तो बहुत ज्यादा अच्छे थे कि उसे सिर्फ दिल से फील कराया जा सकता है। ऐसे बोलकर उसे टच करके सेड्यूस कर रही होती है, पर तभी फूचिन जल्दी से उससे दूर हो जाता है। तो कहती है कि कोई बात नहीं, अभी के लिए मैं अपने आप को कंट्रोल करके रखूंगी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें एक दिन मेरे प्यार का एहसास हो ही जाएगा। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि फूचिन अपने ऑफिस में होता है और वो अपने असिस्टेंट को शिवान के बारे में पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोल रहा होता है। तो फिर असिस्टेंट कहता है कि बॉस, क्या आपको अपनी इस फियांसी पर शक हो रहा है। तो फिर फूचिन कहने लगता है कि मैंने अपने सभी फ्रेंड से उसके बारे में पूछा और किसी को ये तक नहीं पता है कि मेरी कोई फियांसी भी थी, तो तुम्हें नहीं लगता कि उस पर शक करने वाली बात है। तो फिर असिस्टेंट कहता है कि बॉस, क्या पता आपने इस बारे में सभी को बताए नहीं होंगे, और वैसे अगर आपको इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता लगता है कि वाइफ आपको चीट कर रही है तो आप क्या करेंगे। तो फूचिन कहता है कि फिर उसके झूठ का उसे भारी अंजाम चुकाना होगा। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि शिवान फूचिन को बताती है कि आज मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारा ब्रेकफास्ट बनाई हो। फिर लोग जैसे ब्रेकफास्ट करने बैठते हैं तभी इतने में यहाँ पर शिवान का बेटा भाव पहुंच जाता है और वो कहने लगता है कि मम्मी आखिर डैडी कब वापस आएंगे। तो वो कहती है कि देखो तुम्हारे डैडी यहाँ पर आ गए। तो फिर जैसे फूचिन यहाँ पर अपनी बेटी का चेहरा देखता है तो वो सोचता है कि ये सच में बिल्कुल मेरी तरह ही दिख रहा है। फिर बाव कहने लगता है कि मम्मी, लेकिन आपने तो बोला था कि डैडी एक एस्ट्रोनॉट है और वो अभी स्पेस में है, तो फिर ये कैसे वापस आ गए। तो कहने लगती है कि लेकिन देखो तुम्हारे डैडी तो आ गए ना। पाव कहता है कि डैडी फिर क्या आप फिर से चले जाओगे। तो ये कहता है कि नहीं, अभी मैं अपने बेटे के साथ ही रहूंगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि फूचिन का असिस्टेंट उसे मिलने आया होता है और उसे बताने लगता है कि उसने शिवान के बारे में इन्वेस्टिगेट करा और पता लगा है कि उसने बिल्कुल सही सही बताई है कि वो यूके में ही थी और उसके मॉम डैड वहीं पर ही सेटल है और ये फोटो भी असली है। फूचिन को तो काफ़ी शौक लग रहा होता है कि उसने मुझे कोई भी झूठ नहीं बोली। तभी हम देखते हैं कि शिवान तो छुप कर इसे देख रही होती है और उसने ही तो अपनी फ्रेंड की मदद से ये सारी चीज़ें
चेंज करवाई होती है ताकि उसे कुछ पता न चले। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिवान अपनी फ्रेंड से मिलने जाती है और उसकी फ्रेंड कहती है कि मैंने टाइम पर ही तुम्हारी आइडेंटिटी बदल दी थी। तो शिवान कहती है कि पहले मेरा नाम रोजिन हुआ करता था लेकिन अब मैं शिवान हूँ। फिर फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं कि शिवान के मॉम डैड बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे और जब वो प्रेग्नेंट हो गई थी तो वो लोग उसे बहुत चिल्ला रहे थे कि वो लोग उसे बेचना चाहते थे पैसों के लिए और अब उसने क्या काम कर दिए। फ्लैशबैक खत्म होता है और शिवान कहने लगती है कि उन लोगों को ज़रूर लग रहा होगा कि मैं ऑपरेशन रूम में ही मर गई होंगी। शिवान अपनी इस फ्रेंड को थैंक्स कर रही होती है तो उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम्हें मुझे कभी थैंक्स करने की ज़रूरत नहीं है, आज मैं तुम्हारी वजह से जिंदा हूँ। अगर तुमने मुझे टाइम पे ट्रीट ना करी होती तो आज मैं यहाँ पर नहीं होती, तो इतना करना तो कुछ भी नहीं है। फिर शिवानी से कहती है कि वैसे तो अभी के लिए उसका शक मुझ पर खत्म हो गया होगा लेकिन मुझे जल्द से जल्द फूचिन का दिल जीतना होगा। फिर इसके बाद फूचिन शावर लेकर बाहर निकलता है और इसे कहता है कि तुम बाहर जाओ, मुझे अपना ड्रेस चेंज करना है। तो फिर वो कहने लगती है कि पहले मैं ही तुम्हारी हेल्प करती थी। तो फिर वो उसे कोट दिखा कर कहने लगती है कि ये तुम पर सूट करेगा, आज तुम ये पहनो। और फिर वो उसे पहनाने में भी हेल्प कर देती है और कहती है कि वैसे तो तुम अब पहले से पतले हो चुके हो तो मैं वापस से तुम्हारी साइज मेजर करने के बाद तुम्हारे लिए न्यू ड्रेस बनवाऊंगी। और हाँ, एक चीज़ तुम्हारे में अभी भी कॉमन है कि तुम अभी भी बहुत ही हैंडसम हो। ऐसा बोलकर उसे हक कर रही होती है। तभी इतने में फिर यहाँ मियाँ पहुँच जाती है और वो इन दोनों को देखकर ऐसे बहुत ही जेलस होती है और कहने लगती है कि मैंने अपने साथ कोई भी ड्रेस नहीं लाई हूँ तो मुझे ड्रेस चाहिए पहनने के लिए। फिर वो उसके कबर्ड में से तुरंत ही ड्रेस लेने के लिए चली जाती है। शिवान को ये अच्छा नहीं लगता है पर फूचन की वजह से वो चुप रह जाती है और तभी मियाँ देखती है कि उसके कबर्ड में इतने महंगे महंगे कपड़े। वो बहुत ही खुश हो रही होती है पर फिर वो जैसे एक ड्रेस को टच करने जाती है तो फूचन कहता है कि रहने दो, इन्हें हाथ मत लगाओ, ये असल में शिवान के है ना, तुम्हें अगर कपड़े की कमी है तो तुम जाकर खरीद लो। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। फिर शिवानी से कहती है कि चलो तुम्हें कपड़े चाहिए ना तो मैं तुम्हें दिला देती हूँ और फिर वो उसे मॉल लेकर जाती है। तो मियाँ यहाँ पर शिवान की तरह दिखने के लिए सेम उसी की तरीके का रेड ड्रेस खरीद लेती है और पहनकर चेक कर रही होती है। तो सभी यहाँ पर स्टाफ उसे देखकर बातें करने लगते हैं कि वो अपने आप को लुक्स में देखे, वो आखिर वाइफ के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है और बड़ी आई सेम कॉपी करने वाली। फिर मियाँ गुस्से में शॉप की सारी महंगी महंगी ड्रेसेस खरीद लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फूचिन यहाँ अपनी मॉम के साथ बैठा होता है। तभी फूचिन की मॉम को मैसेज आता है कि 30 मिलियन खर्च हो गए। तो वो तुरंत ही शिवान को कॉल करके उसे चिल्लाने लगती है कि क्या तुमने सच में अपने आप को इस घर की डॉटर इन लॉ समझ ली हो जो इतने पैसे उड़ा रही हो। तो फिर शिवान कहती है कि मॉम ये सारे पैसे मैंने नहीं खर्च करी हूँ बल्कि उस लड़की मियाँ ने खर्च करी है और मैं उसे रोक नहीं पाई क्योंकि आफ्टर ऑल वो आपके बेटे की लाइफ सेवर जो है, इसलिए वो जितने चाहे खरीद रही है मैंने उसे खरीदने दे दी। फिर फूचन की मॉम को तो ये जानकर अच्छा नहीं लगता है कि वो इतने सारे पैसे उड़ा चुकी है। अभी इतने में बाओ यहाँ फूचन के पास नेकलेस देखकर कहने लगता है कि डैडी ये नेकलेस कितना प्यारा है, मैं इसे मॉम को देना चाहता हूँ। तो फूचन तुरंत ही मान जाता है कि ठीक है, तुम्हें अगर पसंद आया तो जाकर अपनी मॉम को दे दो। तो फिर बाओ बहुत ही खुश हो जाता है कि मैं मॉम को देकर आता हूँ। फिर फूचन अपनी मॉम के साथ बातें करते हुए वॉक कर रहा होता है। तभी उसकी मॉम कहने लगती है कि देखो तुम मेरी बातों को बुरा मत मानना, लेकिन जब तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था तब शिवान हमारे इस घर पे आई थी, वो भी प्रेग्नेंट हालत में। तो तुम तो जानती ही हो कि वो कोई अच्छी लड़की नहीं है, इसलिए अब तुम वापस आ गए हो तो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढूंगी तुम्हारी वाइफ की पोजीशन के लिए। तो वो कहता है कि लेकिन आखिर वो तो मेरे बच्चे की मॉम है ना। तो उसकी मॉम कहती है कि चाहे जो भी हो लेकिन वो एक अच्छे कैरेक्टर की लड़की नहीं है, नहीं तो वो ऐसी हरकतें नहीं करती। तभी इतने में फूचन देखता है कि शिवान यहाँ बाहर मेड के साथ आई होती है और वो उसे एक छोटा सा डॉग देते हुए उसका ख्याल रखने के लिए बोल रही होती है और उसे भरपेट खाना पीना देने के लिए बोल रही होती है। तो फूचन उसे डॉग के साथ ऐसे खेलते हुए देखकर अपनी मॉम से कहता है कि मॉम देख लो वो कितनी ज्यादा अच्छी है और आप कुछ और ही कह रही थी। शिवान तो बस ये सब नाटक कर रही होती है और वो सोचती है कि अच्छे बनने का दिखावा इजीली किया जा सकता है। तभी हम देखते हैं कि मियाँ यहाँ पर शिवान को देखकर बहुत ही जेलस हो रही होती है और सोचती है कि मुझे लगता है कुछ ना कुछ करना होगा। फिर रात में हम देखते हैं कि फूचन जब सो रहा होता है तो मियाँ उसके रूम में पहुंच जाती है और उसे सेड्यूस करने के लिए टच करने लगती है। पर तभी नींद में फूचन कहता है कि आखिर क्या इतनी गंदी चीज है। फिर वो जाग जाता है और उसे देखकर कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो फिर मियाँ कहने लगती है कि लगता है मैं स्लीप वॉकिंग करते हुए यहाँ पर आ गई हूँ। तो फिर वो कहता है कि इससे पहले तो तुमने कभी स्लीप वॉकिंग नहीं करी। मियाँ कहती है कि ये जगह मेरे लिए न्यू है ना, तो क्या पता इसलिए मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, तो क्या तुम मेरे साथ रह सकते हो। ये सुनते के साथ ही फूचन कहता है कि तुम कैसी बात कर रही हो।
देखो मैं तुम्हें सिर्फ अपनी सिस्टर मानता हूँ और कुछ नहीं। मिया कहती है कि लेकिन मैं तो सिर्फ तुम्हें ब्रदर नहीं मानती ना। ऐसा बोलकर उसे टच करने लग जाती है तो ये तुरंत ही उसका हाथ हटाता है और कहता है कि अगर तुम ऐसे बिहेव करोगी ना तो मैं तुम्हें अपनी सिस्टर भी नहीं मानूंगा। देखो अब भी निकल जाओ यहाँ से और अपने रूम में जाओ। फिर मिया जैसे यहाँ से बाहर जाने लगती है तो शिवान को बहुत ही हंसी आ रही होती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि शिवान और फूचेन अपने बेटे के साथ स्कूल जा रहे होते हैं स्पोर्ट्स मीटिंग के लिए और वो बहुत ज्यादा खुश होता है कि आज मॉम डैड दोनों मेरे साथ चल रहे हैं। तभी मिया आकर उसे रोकने लगती है और कहती है कि कल पूरी रात मुझे बुखार था तो क्या तुम यहाँ पे रुक के मेरा ख्याल रख सकते हो। तो कहता है कि मैं डॉक्टर को बुला देता हूँ। तो कहती है कि तुम भूल कैसे सकते हो, मेरे डैड ने तुम्हें मेरा ख्याल रखने के लिए बोले थे, क्या तुम भूल गए। ऐसा बोलकर वो उसका हाथ पकड़ी हुई होती है और दूसरा हाथ शिवान ने पकड़ी हुई होती है। फिर शिवान कहती है कि जाने दो, मैं तुम्हें समझ सकती हूँ, आखिर ये तुम्हारी लाइफ सेवर है तो तुम इसका ख्याल रखो। मैं अपने बेटे के साथ स्कूल चली जाऊंगी, वैसे भी इतने सालों तक मैं ही अकेले जाती आ रही हूँ। और फिर ऐसा बोलते हुए शिवान अपने बेटे बाव को लेकर जाने लगती है और सोचती है कि बेचारी बनने का प्रिटेंड करने में तो मैं बहुत ही माहिर हूँ। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। फिर यहाँ फूचेन को बहुत गुस्सा आता है और वो इसे कहता है कि रुको मैं अभी तुम्हें मेडिसिन ला कर देता हूँ। फिर वो जैसे ही मेडिसिन निकालने जाता है तभी इसे यहाँ पर शिवान की मेडिकल रिपोर्ट मिलती है जिसमें लिखा होता है कि उसे डिप्रेशन है। ये पढ़कर फिर ये इमेजिन करने लगता है कि कैसे वो डिप्रेशन में अपने आप को मारने की कोशिश कर रही होगी उसे याद करते हुए, पर फिर बच्चे की वजह से वो रुक जा रही होगी। ये सोचता है कि उसने इतने सालों तक इतना सफ़र करी होगी मेरे बिना, पर इतने में मिया एक्टिंग करके उसे दिखा रही होती है और कहती है कि मुझे कितना बीमार फील हो रहा है, मुझे तुम हॉस्पिटल लेके चलो। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाव जब यहाँ स्पोर्ट्स के लिए ग्राउंड में पहुंचता है तो उसके सारे क्लासमेट उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं कि तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे पास डैडी है तो तुम्हारे डैडी यहाँ पर आए क्यों नहीं, क्या हुआ, क्या तुम्हारे डैडी है ही नहीं, तुम झूठ बोल रहे थे, या फिर तुम्हारे डैडी कहीं कचरा वचरा तो नहीं उठाते जो तुम्हें शर्म आ रही थी तो इसलिए तुम उन्हें नहीं लेकर आए होंगे। फिर बाव को गुस्सा आ जाता है और उन लोग को चिल्लाता है कि मेरे डैडी के बारे में ऐसा मत बोलना। तो इन लोग के बीच में फाइट हो जाती है। तभी जल्दी से यहाँ पर शिवान आकर अपने बेटे को बचाती है और तभी यहाँ पर फिर फूचेन भी पहुंच जाता है तो बाव से देखकर बहुत ही खुश होता है। फिर जैसे ही वो दूसरे बच्चे का डैड यहाँ पर फूचेन को देखता है तो वो शॉक होता है कि ये बच्चा इसका है। वो तुरंत ही अपने बच्चे के बदले में माफी मांगने लगता है ताकि वो फूचेन से पंगा ना ले। फूचेन बाव को बताता है कि मैं तुम्हारे सभी क्लासमेट्स के लिए गिफ्ट लाने गया था। तो बाव बहुत ही खुश हो रहा होता है और फिर उसके बाद ये लोग साथ में स्पोर्ट्स खेलते हैं और काफी साथ में एंजॉय करते हैं। फिर घर आने के बाद शिवान फूचेन से कह रही होती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि तुम वहाँ पर आ जाओगे। तो वो कहता है कि तुमने इतने सालों से कितना सफ़र करी हो और बाव को अकेले पाली हो, इसके लिए बहुत थैंक यू। तो ये कहती है कि ये तो कुछ भी नहीं है। तभी इतने में जल्दी से वो उसकी मेडिकल रिपोर्ट लाकर उसे डांटने लगता है कि अगर मुझे इस बारे में नहीं पता लगा होता तो क्या तुम जिंदगी भर मुझसे छिपाने वाली थी कि तुम्हें डिप्रेशन है। तो फिर ये कहती है कि तुम तो जानती हो कि मैंने अकेले बाव को पाली हूँ और तुम्हारे बिना मेरे लिए कितना मुश्किल हो रहा था, लेकिन बस हमारे बच्चे के लिए मैंने अपने आप को कंट्रोल करी और इतना कुछ सही। लेकिन कोई बात नहीं, अब देखो तुम वापस आ गए हो ना तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और अब हम लोग हमारे बच्चे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। और रुको मैं तुम्हें बाव की बचपन की फ़ोटोज़ दिखाती हूँ। फिर वो जाकर ऊपर से फ़ोटो एल्बम उठाने जा रही होती है और तभी वो उठा नहीं पाती और गलती से गिरा देती है और वो फूचेन के सर के ऊपर गिर जाता है। तो फूचेन को चक्कर आने लगते हैं और उसे पुरानी कुछ चीज़ें याद आ रही होती है। तभी ये जल्दी से उसे बैठाती है और फूचेन से कहता है कि मुझे हम दोनों की पुरानी चीज़ें याद आ गई। ये सुनते के साथ ही शिवान तो डर जाती है और फिर उसे पूछती है कि तुम्हें क्या क्या याद आया। तो ये कहता है कि मुझे याद आया कि मैं कैसी कंपनी में काम कर रहा था और फिर मुझे याद आया कि हम दोनों के बीच में उस रात में क्या हुआ था। ये पूछता है कि हम दोनों क्या हर रोज़ ऐसे इंटीमेट होते थे। तो वो कहती है कि ऑफ कोर्स हर रोज़, और मन में सोचती है कि वो तो सिर्फ एक ही रात थी। फूचेन कहने लगता है कि अभी जैसे मुझे थोड़ी थोड़ी याददाश्त आ रही है तो ऐसा लग रहा है जैसे ये सारी चीज़ें कली हुई थी। इतने में इन लोग को इनके बेटे बाव की आवाज़ आने लगती है। वो यहाँ पर मियाँ से कह रहा होता है कि मुझे मेरी ड्राइंग वापस करो। तो फिर वो कहती है कि तुमने बिल्कुल गलत ड्रॉ करे हो, तुम्हारे मॉम डैड के बीच में कोई प्यार नहीं है। और फिर वो इसके ड्राइंग की पेपर को फाड़ देती है। तो वो कहने लगता है कि आंटी आप ऐसा क्यों कर रही हो। तो वो उसे धक्का भी दे देती है। तभी इतने में यहाँ पर फूचेन और शिवान पहुंच जाते हैं और मियाँ इन लोग को बताने लगती है कि तुम्हारा बच्चा बहुत ही ज़्यादा डिसओबीडिएंट है तो मैं बस इसे एजुकेट कर रही थी। तो शिवान उसे सीधा थप्पड़ लगाती है और उसे चिल्लाती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे है मेरे बच्चे को ऐसे हाथ लगाने की। फिर फूचेन भी मियाँ से कहता है कि इसी वक्त माफ़ी मांगो। तो वो कहती है कि तुम मुझसे किस तरीके से बात कर रहे हो, क्या तुम भूल गए मेरे डैड ने तुमसे प्रॉमिस करवाए थे कि तुम मेरा ख्याल रखोगे। तो ये कहता है कि मैंने तुम्हारा ख्याल रखने का प्रॉमिस किया था, ये नहीं किया था कि तुम मेरी फैमिली को हर्ट करती रहोगी और मैं बस सहूंगा।
और देखो अब जो तुम्हारी हरकतें है ना, अब मैं और नहीं झेलने वाला हूँ, इसलिए तुम इसी हफ्ते मेरे घर से निकल जाना। और फिर ऐसा बोलकर फूचेन शुआन के साथ अपने बेटे को लेकर रूम में लेके जाने लगता है। और मिया यहाँ पर चिल्लाती रह जाती है कि मैं वापस से अपने विलेज नहीं जाना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे रहना चाहती हूँ। फिर फूचेन और शुआन यहाँ बैठकर बातें कर रहे होते हैं और शुआन कहने लगती है कि सॉरी, मेरी वजह से तुम इतने डिफिकल्ट पोजीशन में आ गए। तो वो कहता है कि ऐसा मत बोलो, उल्टा सारी गलती मेरी है, मैंने इतने सालों तक अपनी डैड वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी नहीं निभाया और ना ही तुम्हारी हस्बैंड वाली। तो शुआन कहने लगती है कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। इतने में फूचेन उसे किस कर लेता है तो फिर वो खुश हो जाती है। फिर यहाँ पर फूचेन की मॉम आकर इन दोनों को ऐसे देख लेती है और शुआन से कहती है कि कल सुबह 6 बजे रेडी रहना, हम दोनों टेम्पल चलेंगे। तो शुआन उनसे हाँ बोलती है और फिर वो फूचेन से कहने लग जाती है कि अब तो मुझे सुबह सुबह इतनी जल्दी उठना पड़ेगा, बाव से भी जल्दी। फिर ये कहता है कि अगर तुम्हें नहीं जाना तो मत जाओ। तो कहती है कि नहीं, मैं जरूर जाऊंगी, तुम्हारे लिए मुझे प्रेयर भी तो करनी है। और फिर नेक्स्ट डे शुआन फूचेन की मॉम के साथ टेम्पल के बाहर जाके प्रेयर कर रही होती है। तो यहाँ फूचेन की मॉम से कहने लगती है कि तुम बिल्कुल भी सिंसियर नहीं हो, जो गद्दे पे नील डाउन करी हुई हो। तो फिर उसे ज़मीन पे नील डाउन करना पड़ता है। तभी इतने में यहाँ पर फूचेन की मॉम से मिलने उनकी कोई फैमिली फ्रेंड की बेटी आई होती है। तो शुआन पीछे देखने लगती है तो फूचेन की मॉम कहती है कि चुपचाप से अपना प्रेयर पे फोकस करो। और फिर वो जाके उस लड़की न्यांग के साथ बातें कर रही होती है और तभी वो लड़की बहुत ही खुश हो रही होती है कि अब वो फूचेन से इतने टाइम बाद मिलने वाली है। दोनों बचपन में बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे। तो ये कहती है कि तुम्हें अब तक कोई पार्टनर नहीं मिला ना, तो क्यों ना तुम हमारे घर पे खाना खाने आओ, मुझे लगता है कि तुम दोनों की जोड़ी बेस्ट रहेगी। तभी शुआन तो ये सारी बातें सुन रही होती है। इसके बाद जब फूचेन की मॉम शुआन से पूछती है कि तुमने तो सब सुन ही चुकी होगी, तो वो तुरंत ही कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तो सिर्फ अपना प्रेयर पे फोकस कर रही थी, मैंने कुछ भी नहीं सुनी। तो फूचेन की मॉम कहती है कि तुम मुझे रूडली बातें करने पर खुद ही मजबूर कर रही हो। देखो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम हमारी फैमिली की रियल डॉटर इन लॉ कभी नहीं बन सकती हो, क्योंकि तुम्हारा जो बेटा है वो बस नाजायज है और तुम्हारी और फूचेन की शादी भी नहीं हुई है। तो तुम्हारा बेटा भी कोई हमारा वारिस नहीं बनने वाला है, वो हमेशा नाजायज ही कहलाएगा। ऐसा बोलकर फूचेन की मॉम यहाँ से चली जाती है। तो फिर शुआन सोचने लगती है कि मुझे अपनी नहीं पड़ी है, लेकिन अपने बेटे को तो मैं नाजायज नहीं कहलाने दूंगी, मुझे जल्द से जल्द इनिशिएटिव लेना होगा और फूचेन से शादी करनी होगी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शुआन घर पे फूचेन के आने का इंतजार कर रही होती है और जैसी देखती है कि वो आ गया है तो वो दर्द में होने का नाटक करती है। और फिर वो उसके पैर की चोट देखकर पूछने लगता है कि ये सब क्या हुआ। तो फिर वो बताती है कि मैं टेम्पल में प्रेयर करने गई थी, तो मॉम ने कहा कि मैं कुशन के ऊपर नहीं नील डाउन हो सकती, तो इसलिए मेरे पैर की हालत हो गई। तो वो कहता है कि मॉम आखिर तुम्हारे लिए जानबूझ के डिफिकल्टीज क्यों क्रिएट कर रही है, मैं अभी जाकर उनसे पूछता हूँ। तो ये जल्दी से उसे रोकती है और कहती है कि जाने दो, मॉम वैसे भी तुम्हारे अच्छे के लिए तो प्रेयर करवा रही थी ना, तो कोई बात नहीं। फिर ये तुरंत ही बॉक्स लेकर आता है और उसे मेडिसिन लगाने लग जाता है। शुआन उसे बताने लगती है कि आज तुम्हारी मॉम एक लड़की से मिली थी और उससे काफ़ी सारी बातें कर रही थी, मैंने सुनी कि वो लड़की तुम्हारी चाइल्डहुड फ्रेंड है और तुम लोग साथ में बहुत ही खेलते थे। तो ये पूछता है कि क्या तुम नियान की बात कर रही हो। तो शुआन कहती है कि तुम्हें वो याद है। तो कहता है कि ऑफ कोर्स मुझे वो याद है। तो ये कहती है कि क्या तुम्हें तुम्हारी याददाश्त आ गई है। जिन कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें ऐसा देखकर लग रहा है कि मेरी याददाश्त आने से तुम्हें खुशी नहीं हो रही। शुआन कहती है कि ऐसा नहीं है। फिर फूचेन उसे बताता है कि मैं मजाक कर रहा था, एक्चुअली में मैं कुछ एल्बम्स देख रहा था, तो तभी मुझे उस लड़की की फोटोज मिली, तो मुझे पता लगा कि वो ही मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है। फिर शुआन कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, मुझे लगा था कि सच में तुम्हारी याददाश्त आ गई है, तो मैं तो खुश होने वाली थी। तो फूचेन स्माइल करते हुए कहने लगता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि तुम जेलस हो रही थी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शुआन अपनी फ्रेंड के साथ मिलने जाती है और उसकी फ्रेंड उसके साथ कुछ प्लानिंग करती है और उसे रिकॉर्डर देती है घर में लगाने के लिए। शुआन इसके लिए पहले तो मना कर रही होती है, तो इसकी फ्रेंड इसे समझाने लगती है कि तुम्हें तैयारी के साथ रहना होगा। तो फिर शुआन मान जाती है और वो घर में जब रिकॉर्डर को टेबल के नीचे छुपा रही होती है तभी घर में यहाँ मिया आ जाती है और वो इसे बताने लगती है कि आज मेरा बर्थडे है और देखना फूचेन मेरे साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने वाला है, क्योंकि 5 सालों तक वो मेरे साथ था और हम लोग हर टाइम साथ रहते थे। शुआन तभी उसका मजाक उड़ा देती है कि 5 सालों में रहने के बाद भी वो उसका दिल नहीं जीत पाई, तो इतना क्या शो ऑफ कर रही है। तो फिर ये सुनने के साथ ही मिया को गुस्सा आता है और वो शुआन को थप्पड़ लगाने जा रही होती है, पर तभी फूचेन आकर जल्दी से उसका हाथ रोक लेता है और फिर उसे चिल्लाता है कि तुम्हारा बस नहीं हो रहा है। तो वो कहती है कि ये लड़की अच्छी नहीं है और ये बस पैसों के लिए तुम्हारे साथ है। तो फूचेन कहता है कि तुम अपना देखो, मुझे तो लगता है कि तुम पैसों की लालच में यहाँ पर आई हो। तो फिर मिया कहती है कि देखो ये लड़की अच्छी नहीं है, इसका पता नहीं क्या मोटिव होगा, अभी यहाँ पर कुछ तो हरकत कर रही थी, क्या पता इसके कुछ सीक्रेट्स होंगे। तो शुआन कहती है कि फूचेन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मिया कहती है कि अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो तुम बैग में क्या छुपा रही थी, और वो तुरंत ही उसका फिर बैग लेकर उसकी सारी चीजें नीचे गिरा देती है और फिर कहती है कि आखिर ये सब क्या है।
तो फिर इस बारे में शिवान फूचेन को बताती है कि जब मैं मॉम के साथ टेंपल गई थी तो मैं तुम्हारे लिए सारी तावीज़ लेकर आई थी ताकि तुम्हारी याददाश्त जल्दी आ जाए। मियाँ कहती है कि मुझे बिलीव नहीं, और वो जल्दी से एक को खोल कर देखती है तो सच में उसमें वही होता है। मियाँ कहती है कि ज़रूर बाकी में कुछ तो होगा, और फिर वो बाकी को हाथ लगाने जा रही होती है तो तुरंत ही फूचेन उसे चिल्लाता है कि अब बस बहुत हो गया, और कहता है कि फालतू हरकतें करना बंद कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारा खर्चा रोक दूंगा। फिर वो सीधा अपने रूम में चली जाती है। फिर फूचेन शिवान से सॉरी कहता है तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि कहीं मैंने तुम दोनों का रिश्ता तो नहीं खराब कर दी। तो कहता है कि वो उसने खुद ही खराब करी है और तुम फिक्र मत करो, और तुम्हें भूख लगी होगी ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि शिवान ने बाकी वाले में सच में रिकॉर्डर ही छुपा के रखी थी और वो यहाँ लगा देती है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वो फूचेन और उसकी मॉम की बातें सुन रही होती है। फूचेन की मॉम उसे बता रही होती है कि मैंने नियान के साथ तुम्हारी ब्लाइंड डेट अरेंज करी हूँ, तो जब फ्री टाइम मिले तो चले जाना। देखो नियान बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है, और अगर उसका सपोर्ट तुम्हें मिलेगा तभी तुम्हारा फायदा होगा, और फिर तुम अपने स्टेप ब्रदर से प्रॉपर्टी छीन पाओगे, समझे। तो कहता है कि मॉम देखो आप बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन सिर्फ अपने फायदे के लिए मैं अपने बच्चे और अपनी वाइफ को नहीं छोड़ने वाला। हम देखते हैं कि शिवान तो फूचेन की सारी बातें सुनकर शॉक हो रही होती है, और फिर तभी यहाँ पर फूचेन की मॉम उसे चिल्लाने लग जाती है और कहती है कि तुम बिल्कुल भी मेरे बेटे की तरह बिहेव नहीं कर रहे हो, समझे, मुझे अब तुम जैसा बेटा नहीं चाहिए। और फिर वो गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। फिर इसके बाद फूचेन जब यहाँ अपसेट खड़ा होता है और अपनी फोटो देख रहा होता है तभी शिवान आकर उसे हक करती है और पूछती है कि तुम क्या सोच रहे हो। तो फिर वो कहने लगता है कि क्या मैं पहले सच में अच्छा था। तो वो कहने लगती है कि पहले तुम काफ़ी ज़्यादा रैशनल थे और थोड़े स्ट्रिक्ट टाइप के भी थे, लेकिन अब तुम बहुत ही अच्छे डैड हो और बहुत ही अच्छे मैन भी हो। तो फिर ये सुनकर वो खुश होता है। फिर इसके बाद वो शिवान से कहने लगता है कि क्यों ना हम तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने के लिए अब्रॉड चले। तो ये बताती है कि उन लोगों ने पहले से ही प्लानिंग करके रखे और घूमने जाने वाले। तो फिर ये कहता है कि यानी फिर तुम मुझे अपने पेरेंट्स से नहीं मिलवाना चाहती हो। तो ये कहती है कि ऐसी बात नहीं है, एक काम करते हैं हम बस वीडियो कॉल कर लेते हैं ना, नहीं तो कहाँ तुम मिल पाओगे, वो बहुत बिजी रहते हैं। तो ये मान जाता है और कहता है कि चलो अब भी कॉल करो। तो फिर ये तो डर जाती है और कहती है कि अभी यहाँ पर दिन है तो वहाँ पर सोने का टाइम चल रहा है, तो अभी तो हम लोग की बात नहीं हो पाएगी। तो फिर ये कहता है कि अरे हाँ मैं तो टाइम डिफरेंस के बारे में तो भूल ही गया था, तो फिर ठीक है बाद में तुम अपनी मॉम डैड को कॉल करना। तो कहती है कि ठीक है। इसके बाद शिवान सीधा अपनी फ्रेंड से मिलने जाती है और उसे इस बारे में बताती है। उसकी फ्रेंड कहती है कि एक गुड न्यूज़ है एक बैड न्यूज़ है, तुम क्या सुनना चाहोगी। तो शिवान कहती है कि बैड न्यूज़ सुना दो। तो बताती है कि जो बंदा तुम्हारे डैड बनने का प्रिटेंड करने वाला था वो तो किसी लड़की के साथ घूमने के लिए चला गया है, तो वो तो नहीं आ रहा, पर हाँ जो लेडी तुम्हारी मॉम बनने की एक्टिंग कर रही थी उसको मैंने ज़्यादा पैसे ऑफर करी तो वो वीडियो कॉल के लिए मान गई है। तो शिवान कहती है कि चलो एक तो अच्छी बात है। देखो अगर फूचेन को पता लग गया ना कि मैं नाटक कर रही हूँ तो शादी तो दूर की बात है, वो मेरा खून कर देगा और मेरी लाइफ ही नहीं बचेगी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि फूचेन जब घर पहुंच रहा होता है तो शिवान यहाँ पर अपनी उस क्ली मॉम के साथ वीडियो कॉल करके बात कर रही होती और उसे कहती है कि अच्छे से एक्टिंग करना। तो वो बंदी कहती है कि अरे हम लोग प्रोफेशनल एक्टर है, फिक्र मत करो। फिर फूचेन के आने से पहले ही जल्दी से अपनी आंखों में नकली आंसू डाल लेती है और उसे देखकर जल्दी से रोने की एक्टिंग करते हुए कहने लगती है कि मॉम ऐसी बात नहीं है कि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता, बस अभी उसकी याददाश्त चली गई है। तो फिर शिवान की मॉम कहने लगती है कि कैसा बंदा है वो जो तुमसे शादी नहीं कर रहा है, जबकि तुम दोनों का बच्चा हो गया है तो उसे जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। देखो बेटा तुम्हें ऐसे बंदे के साथ नहीं रहना चाहिए, हमारे पास पैसों की कमी थोड़ी ना है, तुम हमारे पास वापस आ जाओ। तो शिवान कहती है कि मॉम आप जानती है ना मैं उसके साथ पैसे के लिए थोड़ी ना हूँ, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। तो फिर शिवान की मॉम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाने का नाटक करती है और कहती है कि फिर रहो वहां पर, और अगर तुम्हें बुली किया गया तो फिर बोलना मत बाद में। ऐसा बोलकर वो कॉल कट करती है और फिर शिवान यहाँ पर और रोने का नाटक करी जा रही होती है। जल्दी से यहाँ पर फूचेन आता है तो वो जल्दी से चुप होने का नाटक करती है। वो कहता है कि अब मुझे समझ आया कि तुम आखिर अपने पेरेंट्स से मुझे क्यों नहीं मिलवाना चाह रही थी। तो ये कहती है कि मैं नहीं चाहती थी कि तुम ये सब सुनो, मुझे बहुत ही एम्बैरेसिंग फील हो रहा है, मैं तुम्हें कोई भी चीज़ों से परेशान नहीं करना चाहती हूँ। तो ये कहता है कि तो मेरी जिम्मेदारी है और मुझसे गलती हुई है, मैं हस्बैंड होने के नाते तुम्हें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं दे पाया। शिवान कहती कि नहीं इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि मेमोरी लॉस होने के बाद भी तुमने अपनी तरफ से बहुत ही अच्छा करे हो और मेरे और बच्चे के साथ कितने अच्छे से हो। तो अभी हमारी शादी नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे याददाश्त आने का इंतजार करूंगी। तो फूचेन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैंने अब डिसाइड कर लिया हूँ, हम दोनों जल्द ही शादी करेंगे। ये सुनते के साथ ही वो उसे हक करके थैंक यू हस्बैंड बोलने लगती है और पूछती है कि तुम सच कह रहे हो। तो वो कहता है कि तुम मुझे हस्बैंड भी बोल रही हो और शक भी कर रही हो। तो फिर ये कहती है कि हम लोग क्यों ना कल ही अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेने चले। तो ये कहता है कि ये इतनी बड़ी बात है तो हम लोग एक अच्छा सा दिन चुनेंगे और फिर चलेंगे। शिवान कहती है कि ठीक है मैं वेट कर लूंगी, जहाँ मैंने इतना वेट कर रही हूँ तो थोड़ा सा भी और कर सकती हूँ। फिर
फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि शिवान फूचिन के लिए लंच लेकर आई होती है। तभी हम देखते हैं कि उसके मॉम डैड यहाँ क्लीनर की जॉब कर रहे होते हैं और तभी शिवान की डैड की नज़र उस पर पड़ जाती है, पर तभी उनसे सारा पानी वगैरह गिर जाता है। तो यहाँ का मैनेजर उन्हें चिल्लाने लगता है कि वो लोग ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसे फिर वो लोग उसके पैसे काट लेंगे। तभी डैड यहाँ उसकी मॉम को बताने लगते हैं कि मैंने शिवान को देखा। तो फिर ये लोग सोचने लगते हैं कि लगता है वो अमीर हो गई है, फिर तो हमें उससे बहुत सारे पैसों का फ़ायदा उठाना चाहिए। तभी हम देखते हैं शिवान को जो कि फूचेन के ऑफिस में आकर उसके लिए खाना सर्व कर रही होती है। तभी इतने में यहाँ पर मिया आ जाती है और वो फूचेन से कहने लगती है कि तुमने मुझे अपनी कंपनी में काम की अरेंजमेंट करवाए थे, पर ये सारे लोग तो यहाँ मेरा मजाक उड़ा रहे हैं कि मैं एक कॉलेज स्टूडेंट भी नहीं हूँ, फिर तो यहाँ बुली होने से अच्छा है कि मैं वापस अपने विलेज चली जाऊँ। तो शिवान कहती है कि क्या उन लोगों ने तुम्हें बुली किया, रुको मैं अभी उन लोगों से सबक सिखाती हूँ। और फिर वो असिस्टेंट को ऑर्डर देती है कि उन लोगों को यहाँ पर लेकर आओ और उनसे मैं अभी मियाँ से माफी मंगवाती हूँ, ऐसे कैसे वो लोग इसे बुली करेंगे। फिर एम्प्लॉय यहाँ पर आती है और वो बताने लगती है कि मिस मियाँ जैसा बोल रही है वैसा कुछ भी नहीं हुआ था, बल्कि ये तो उल्टा कुछ भी काम करने से मना कर रही थी और हम सभी को ऑर्डर दे रही थी कि हमें इनके खाने पीने की चीजें लाए और हमें धमकी दे रही थी कि वो हमें जॉब से फायर कर देंगी और हमारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ कि हम इनसे लड़ सके। तो मियाँ उस लड़की को चिल्लाती है कि तुम तो चुप ही बैठो। तो फूचिन कहता है कि चुप यहाँ पर तुम्हें बैठना चाहिए, समझी, मैंने यहाँ पर तुम्हें काम करने के लिए अरेंज किया था, दूसरों को बुली करने के लिए नहीं। अभी इसी वक्त माफी मांगो। तो मियाँ कहती है कि मैं क्यों माफी मांगूंगी। और फिर वो फूचिन को फिर से पुरानी चीजें याद दिलाने लग जाती है और उसे कहती है कि याद है जब तुम मेरे साथ विलेज में थे तो मेरी कितनी हेल्प किया करते थे और तुम मेरे थे और यहाँ पर तुम मुझसे छीन चुके हो, काश तुम्हारी कभी याददाश्त आई नहीं होती और तुम यहाँ पर कभी आई नहीं होते। तो इस बात पर शिवान उसे चिल्लाती है कि तुम कितनी सेल्फिश बन रही हो, तुम्हें पता भी है ये अपनी पे फैमिली का वारिस है और तुम चाहती हो कि ये तुम्हारे साथ विलेज में रहता और वैसी लाइफ जीता। फिर यहाँ फूचेन भी अपनी साइड लेते हुए उसे कहने लगता है कि तुम्हें पता है मैं तुम्हारी हेल्प क्यों किया करता था, क्योंकि तुम लोगों ने मेरी जान बचाए थे, मैं तुम लोगों को रिपे करना चाहता था, इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा था। लेकिन 5 सालों तक जो भी मैंने करा ना वो मैंने अपनी पसंद से नहीं करा और ना ही मैं ये सब चीज़ों में इंटरेस्टेड हूँ। और देखो तुम बार बार कहती रहती हो कि तुम्हें अपनी विलेज जाना है ना, तो ठीक है मैं अपने असिस्टेंट से कह रहा हूँ ये तुम्हें अब भी विलेज छोड़ कर आएगा। फिर असिस्टेंट मियाँ को पकड़ के लेके जाने लगता है तो मियाँ चिल्ला रही होती है कि आखिर तुमने फूचिन के ऊपर क्या जादू कर दियो। फिर शिवान फूचिन से कहती है कि तुम अब अपने पास्ट को भूल जाओ और सोचो कि वो बस एक डरावना सपना था। तुम याद रखो कि तुम अब अपनी कंपनी के प्रेसिडेंट हो और तुम्हारे पास मैं हूँ और हमारा बेटा बाव है। तो कहता है कि लेकिन अगर मैं एक ऑर्डिनरी फिशिंग मैन होता और इतना अमीर नहीं होता तो भी क्या तुम मुझसे प्यार करती। तो शिवान कहती है कि तो क्या। ये सुनकर फिर फूचेन उसे हक कर लेता है और फिर वो मन में सोचती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैंने अपनी आधी लाइफ ऐसे ही दुखी में गुजारी हूँ और मैं वो गरीबी वाली लाइफ फिर से नहीं जीना चाहती हूँ। फिर हम देखते हैं कि मियाँ बाहर आने के बाद शिवान की कार देखती है और उस पर पैर मारती है। तभी मैकेनिक बाहर निकलता है तो फिर ही कहती है कि अगर तुम मेरा कुछ काम कर दोगे तो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे दूंगी। और ये मन में सोचती है कि अब मैं उस लड़की को रास्ते से हटाती हूँ। पर फिर हम देखते हैं कि शिवान और फूचेन दोनों एक ही कार से जा रहे होते हैं और तभी फूचेन शिवान को एक ब्रेसलेट गिफ्ट करता है। तो वो कहने लगती है कि तुम इतनी महंगी चीज मुझे दे रहे हो। तो वो कहता है कि ऑफ कोर्स तुम मेरी वाइफ हो। शिवान सोचती है कि मैं उसके प्यार का फायदा उठा रही हूँ, तो क्या ये सही है, ऐसा वो गिल्टी फील करती है। फिर अचानक से ब्रेक फेल हो जाता है और इन लोगों का कार एक्सीडेंट हो जाता है। शिवान ठीक होती है लेकिन फूचेन को चोट लग गई होती है। तभी वो जल्दी से कार से निकलकर फूचेन को भी निकालने की कोशिश करती है। तो वो कहता है कि मुझे छोड़ दो, तुम यहाँ से भाग जाओ। तो शिवान कहती है कि बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। फिर वो जल्दी से उसे कार से बाहर निकाल कर लेके जाने लगती है और तभी कार में तो आग लग जाती है और ये लोग बच जाते हैं। फिर इसके बाद फूचेन को जब हॉस्पिटल में होश आता है तो शिवान उसे देखकर खुश होती है कि उसे फाइनली होश आ गया। तो वो कहने लगता है कि आखिर तुम मेरे लिए अपनी जान को ऐसे रिस्क पे कैसे डाल सकती थी। तो ये कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं करी हूँ, ठीक है तुम यहाँ रेस्ट करो, मैं डॉक्टर को बुला के लेकर आती हूँ। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। फिर इतने में फूचेन की मॉम यहाँ पहुंचती है और उसकी फिक्र कर रही होती है। तो वो कहता है कि मॉम मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर मॉम कहने लगती है कि आखिर वो अनलकी लड़की किस तरीके से कार चला रही थी जो उसने तुम्हारा एक्सीडेंट कर दी। तो ये कहता है कि मॉम उसकी वजह से मेरी जान बच पाई है, नहीं तो आज मैं आपके सामने नहीं होता। फिर डैड कहने लगते हैं कि अब मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है तो मैं अपना कंपनी जा रहा हूँ। तो इस सुनते के साथ ही मॉम कहती है कि कंपनी, मुझे तो लगता है कि तुम उसी मिस्ट्रेस के पास जा रहे होंगे। फिर फूचेन को याद आने लगता है कि जब वो छोटा था तभी से उसके मॉम डैड ऐसे लड़ा करते थे और उसके डैड ऐसे मिस्ट्रेस से मिलने जाया करते थे तो उसकी मॉम गुस्सा होती थी। अब यहाँ पर वो कह देता है कि आप लोग झगड़ा करना बंद करो और फिर वो अपनी मॉम को बता देता है कि मॉम मैं शादी करने वाला हूँ, वो भी शिवान से। तो इस सुनते के साथ ही मॉम उसे चिल्लाती है कि तुम पूरे पागल हो चुके हो, तुम्हें पता है वो लड़की बस पैसे और स्टेटस के लिए तुम्हारे साथ है और वो तुम्हें पसंद बिल्कुल नहीं करती है, समझे। तो ये कहता है कि उसे जो चाहिए मैं वो उसे सब देने के लिए तैयार हूँ। तो फिर मॉम कहती है कि आखिर उसने तुम्हें क्या जादुई पोशन पिला दी है जो तुम उसकी बातों में आ चुके हो। तो ये कहता है कि उसने मुझे अपना दिल दिए और मैं उससे प्यार करता हूँ और इसलिए मैं उसी से ही शादी करूंगा, मैं अपने बच्चे को एक कंप्लीट फैमिली देना चाहता हूँ।
तो मॉम तो इसके लिए एग्री नहीं कर रही होती है, पर फूशन के डैड मान जाते हैं कि अगर हमारा बेटा उससे प्यार करता है और उसके साथ बच्चा भी है तो उसी से उसे शादी करनी चाहिए। तो मॉम कहती है कि हाँ, तुम तो यही चाहोगे ना कि हमारा बेटा एक गरीब लड़की से शादी कर ले ताकि तुम अपने उस नाजायज बेटे को सारी प्रॉपर्टी दे सको। तो फिर डैड इस बात पर गुस्सा होकर चले जाते हैं कि मुझे अब तुमसे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना। फिर मॉम फिर से फूचन को समझाने लगती है कि बेटा मेरी बात सुन लो, तुम्हें एक इक्वल स्टेटस वाली लड़की से शादी करनी चाहिए, नहीं तो फिर तुम्हारे डैड का वो नाजायज बेटा तुम्हारे हक की भी सारी चीजें लेकर चला जाएगा। तो ये कहता है कि मॉम हमारी प्रॉपर्टी हमसे कोई नहीं छीन सकता है, और दूसरी बात मेरी मैरिज के बीच में आप लोग इंटरफेयर मत करो। तो उसकी मॉम गुस्सा होकर चली जाती है और तभी हम देखते हैं कि श्वान बाहर ही खड़े होकर ये सारी चीजें सुन रही थी और फिर वो तुरंत ही फूचन के पास आ जाती है उसका ख्याल रखने के लिए। और फिर श्वान फूचन को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा के घर ले आती है। फिर असिस्टेंट फूचन को इस बारे में आकर बताता है कि उसका एक्सीडेंट करवाने वाली कोई और नहीं बल्कि मियाँ थी और उसने ही कार को खराब करवाई थी। फिर ये लोग मियाँ को पकड़ लेते हैं तो मियाँ माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हें नहीं मारना चाहती थी और देखो हम दोनों का रिलेशन इतना अच्छा रहा है, मेरे डैड ने तुम्हें बचाया भी है। तो फिर वो उसे ये बताता है कि मुझे सब पता है, तुम्हारे डैड और तुमने तो मुझे कैद करके रखे थे और मुझे पे फैमिली के बारे में पता ही नहीं लगने दे रहे थे, तुम लोग तो सच में बहुत ही झूठे हो। और फूचन मियाँ को सजा देने के लिए उसे यहाँ डॉग के पिंजरे में छोड़ देता है ताकि डॉग उसे अच्छे से काट काट के सबक सिखाए और उसे बताता है कि जो भी कोई उसे झूठ बोलता है वो उसे ऐसी सजा देता है। जुआन तो बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी जैसे ये लोग बाहर आते हैं तो फूचन से कहने लगता है कि तुम मत डरो, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगा, मुझे पता है तुम कभी थोड़ी ना मेरे से झूठ बोलोगी। फिर इसके बाद फूचन और श्वान दोनों कोर्ट जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं और वो उसे वेडिंग रिंग भी देता है जो कि बहुत ही महंगी होती है। तो श्वान अपने मन में सोचने लगती है कि उसकी लाइफ अब कितनी बदल गई है और अब वो एक अच्छी लाइफ जी रही है। तभी इतने में वो यहाँ पर अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स को देख लेती है और उनको देखते ही डर जाती है। फिर रात में भी उसे उनके टॉर्चर के बारे में सपने आ रहे होते हैं कि कैसे उन लोगों ने उसे कितना तंग करे हुए हैं। तभी फूचन उसका ख्याल रखने लगता है और कहता है कि तुम डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर हम देखते हैं कि श्वान अपनी फ्रेंड से मिलने जाती है और उसे इस बारे में बताती है कि उसे उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स दिख गए और वो ज़रूर उसका पीछा करते हुए वापस आएंगे उसे परेशान करने। तो फिर इसकी फ्रेंड कहती है कि तुम फिक्र मत करो और फिर वो अपने गार्ड्स की मदद से उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स को यहाँ पर पकड़ के लेकर आती है और फिर इन लोगों की खूब पिटाई कर देती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फूचन श्वान को लेकर एक पार्टी में गया होता है जहाँ पर उसकी वो चाइल्डहुड फ्रेंड नियान भी आई होती है और वो बहुत ज़्यादा जेलस हो रही होती है ये देखकर कि फूचन के साथ ये लड़की घूम रही है। फिर वो अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलकर बाथरूम में श्वान का मजाक उड़ा रही होती है तो श्वान इन लोग को अच्छे से बातें सुनाती है। फिर इसके बाद उसे अपसेट देखकर फूचन पूछता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें किसी ने बुली किया? तो वो इसे नहीं बताती और उसकी फ्रेंड नियान और उसके फ्रेंड्स लोग को देख रही होती है तो ये समझ जाता है। फिर यहाँ पर एक बहुत ही महंगी ज्वेलरी की बिडिंग लग रही होती है तो फूचन श्वान के लिए उसे खरीद लेता है और सभी के सामने अनाउंस करते हुए बताता है कि मेरी वाइफ श्वान के लिए। ये सुनने के बाद तो न्यान को और जेलसी फील होती है। तभी इस न्यान के जो डैड होते हैं उन्हें श्वान बिल्कुल अपनी खोई हुई बेटी की तरह लग रही होती है, इसलिए वो उसे गिफ्ट में एक बीड से देते हैं और कहते हैं कि वो कितनी अच्छी बच्ची है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि श्वान और फूचन जब साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तभी यहाँ पर फूचन की मॉम आकर पूछने लग जाती है कि क्या तुम दोनों ने शादी कर ली है? तो वो बताता है कि हाँ मॉम। फिर इस बात पर उसकी मॉम बहुत ही गुस्सा होती है और श्वान के मुंह पर दूध फेंकने वाली होती है, पर वो जल्दी से अपनी मॉम को रोक लेता है और उन्हें चिल्लाता है कि आप बस मेरी मॉम बनने का नाटक करती रहती है, लेकिन बचपन से लेकर आज तक क्या आपने मेरी सच में केयर करी है? आप बस प्रॉपर्टी के लिए मुझे यूज करते आई है और कुछ भी नहीं, मैं आपके लिए एक टूल हूँ बस। उसकी मॉम को गिल्टी फील होता है कि उन्होंने सच में कभी उसकी केयर करी ही नहीं। फिर यहाँ फूशन श्वान को लेकर बाहर जाता है और कहता है कि तुम ही मेरी फैमिली हो और मैं तुम्हारा बहुत ही ख्याल रखने वाला हूँ। श्वान कहती है कि अगर मैंने कभी तुमसे कोई झूठ बोली होंगी, तुम्हें हर्ट करी होंगी तो फिर? तो कहता है कि नहीं, तुम ऐसा कभी नहीं कर सकती हो। फिर रात में हम देखते हैं कि फूचन को नींद नहीं आ रही होती है तो श्वान उसे लोरी सुनाने लगती है तो कहता है कि अब तो मुझे और ही नहीं आ रही है और मुझे कुछ और करने का मन कर रहा है। फिर वो उसे किस करने लग जाता है और दोनों फाइनली अब इतने दिनों बाद नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फूचन की मॉम उसके पास आती है बर्थडे केक लेकर और कहती है कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है कि मैंने सच में तुम्हारी कभी केयर नहीं करी। देखो अब मैं तुम्हारे और श्वान के रिश्ते के लिए बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं जाऊंगी, तुम्हें अगर वो पसंद है तो पसंद है। और फिर वो उसे अपना ब्रेसलेट भी निकाल कर देती है और कहती है कि ये उसे दे देना, तुम्हारी ग्रैंडमा ने ये मुझे दी थी तो अब ये मेरी डॉटर इन लॉ का हुआ।
फिर हम देखते हैं कि श्वान और फूचिन अपने बच्चे के साथ बाहर खेलने जाते हैं और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब फूचिन अपने बेटे बाव के साथ ब्रश कर रहा होता है तभी अचानक से उसका सर लड़ जाता है और फिर उसे पुरानी सारी चीज़ें याद आ जाती है और अब उसे ये सब याद आ जाता है कि श्वान उसे धोखा दे रही है और उसे सब झूठ बोल रही है। फिर ये अपनी कंपनी जाकर अपने असिस्टेंट से श्वान के बारे में सब फिर से पता लगाता है तो असिस्टेंट आकर बताता है कि श्वान ने जो अपने मॉम डैड की उसे इन्फॉर्मेशन दिखाई थी वो सब झूठी थी और वो डिप्रेशन की रिपोर्ट भी झूठी थी। तो फिर ये बहुत ही गुस्सा होता है कि उसने मुझे चीट करी है, पर फिर ये याद करने लगता है कि कैसे वो उसके बच्चे के साथ इतना अच्छे से है और साथ ही साथ उसने उसकी जान भी बचाई थी अपनी जान को रिस्क पे डालते हुए। तो फिर ये सोचता है कि मैं उसे एक लास्ट चांस देना चाहता हूँ। फिर हम देखते हैं कि फूचिन कार से जाते हुए देखता है कि श्वान यहाँ पर उसके स्टेप ब्रदर से मिलने गई है। वो यहाँ पर उसे कोई नशे की दवा दे रहा होता है और कहता है कि इसे मेरे भाई को दे देना ताकि वो शेयर होल्डर मीटिंग में ना पहुँच पाए और मैं उसके बदले में कंपनी को ले सकूँ। वो श्वान को धमकी दे रहा होता है कि अगर तुमने मेरा काम नहीं करी तो मैं सभी को इस बारे में बता दूंगा और तुम्हारी पोल खोल दूंगा कि तुम बस एक्टिंग कर रही हो और तुम तो एक गरीब फैमिली की लड़की हो। तो श्वान इसी चीज़ ले लेती है और फूचिन ये देखकर बहुत ही गुस्सा होता है। फिर रात में हम देखते हैं कि श्वान यहाँ फूचिन को दूध में पाउडर मिला कर ला कर देती है तो वो उसे चिल्लाने लगता है कि तुमने इसमें ड्रग मिला के तुम क्या कह रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें सब याद दिलाता हूँ कि कैसे तुमने मुझे ड्रग देकर मेरे साथ नाइट स्पेंड करी और फिर उसके बाद तुम मेरे घर पे आकर एक अमीर लाइफ एंजॉय करी थी और फिर जब मेरी याददाश्त चली गई तो तुमने मुझे झूठ बोलकर मुझे धोखा दी और बस मेरा यूज करी और मुझसे झूठे प्यार का नाटक करी। तुम्हें तो सच में मर जाना चाहिए। फिर श्वान रोने लग जाती है और उसे कह रही है कि मुझे मर जाना चाहिए तो क्या हमारे बच्चे को भी। वो उसे कहती है कि तुमने तो मुझे बच्चे को अबॉर्ट करने के लिए बोल दिया था लेकिन जब मैं हॉस्पिटल में गई थी तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि बच्चे के हाथ पैर भी आ चुके हैं। उस वक्त मुझे नहीं लगा कि मुझे हमारे बच्चे को खोना चाहिए तो इसलिए मैं उसे अकेले पाल रही थी। तुम्हें पता है मेरे लिए कितना ज़्यादा मुश्किल था वो वक्त और तुम्हें पता है मैंने अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स के घर पे कैसे टाइम गुजारी हूँ। वो लोग मुझे हर रोज़ मारा करते थे और उन लोगों ने मुझे घर से भी बाहर निकाल दिए थे। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था और जब मुझे तुम्हारी न्यूज़ के बारे में पता चला कि तुम अब नहीं रहे तो इसलिए मैं अपने बच्चे को एक अच्छी लाइफ देने के लिए यहाँ पर आ गई थी। ऐसा सब बताते हुए वो रो रही होती है तो ये उसके आंसू पोंछता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है अब मैं तुम्हारी आंसू पर बिलीव करूंगा? बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं। और फिर वो उसे तुरंत ही डिवोर्स एग्रीमेंट देता है और कहता है कि इसे साइन करो और यहाँ से निकल कर चली जाओ। फिर ये जैसी साइन करने जा रही होती है तो वो उसे कह देता है कि मैं अपने बेटे को तुम्हारे साथ नहीं जाने दूंगा। तो कहती है कि ऐसा मत करो प्लीज, मुझे मेरे बेटे को दे दो, मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगी। पर फूचिन नहीं मानता और इसे अपने गार्ड्स को बोलकर इसे यहाँ से निकलवा देता है। और फिर फूचिन अपनी और उसकी फोटो फ्रेम भी तोड़ देता है और अपने आप को चोट पहुंचाते हुए सोच रहा होता है कि आखिर ऐसा क्यों, धोखा उसने मुझे दिए और दर्द मुझे हो रहा है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि फूचिन अपनी शेयर होल्डर मीटिंग में पहुंच जाता है तो इसका स्टेप ब्रदर काफ़ी शौक होता है कि ये यहाँ पर कैसे पहुंच गया। और फिर फूचिन यहाँ पर अपने स्टेप ब्रदर के बारे में पोल खोल देता है कि असल में उसने ही उसे ड्रग दिया था उस रात और ये वो जान चुका है। तो वो ये प्रूव कर देता है तो डैड भी यहाँ पर स्टेप ब्रदर को चिल्लाते हैं और फिर फूचिन तो उसे अपनी कंपनी से निकालने की बात करता है। स्टेप ब्रदर को काफ़ी शौक लगता है और फिर यहाँ पर पुलिस भी आ जाते हैं उसे अरेस्ट करने के लिए और बताते हैं कि उसे खून करने के जुर्म में अरेस्ट किया जा रहा है क्योंकि उसने अपने सिस्टर इन लॉ को धमकी दिया था कि वो उसके ब्रदर को मार दे। और फिर पुलिस इन लोग को रिकॉर्डिंग भी सुना देते हैं कि ये उसकी सिस्टर इन लॉ ने दिए। फिर ये फूचिन जानने के बाद तो शौक हो जाता है कि उसने मुझे धोखा नहीं दी, उसने तो उल्टा मेरी हेल्प करी है इसे जेल पहुंचाने में। वो सोचता है कि मैंने उसे गलत समझ लिया। फिर फूचिन अपने असिस्टेंट के साथ उस जगह पर जाता है जहाँ पर श्वान पहले रहा करती थी अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स के साथ। तो ये कहता है कि वो ऐसी जगह पर रहा करती थी। तो फिर असिस्टेंट बताता है कि बॉस मैंने पता किया, उनके अडॉप्टिव पेरेंट्स उन्हें बहुत ही टॉर्चर किया करते थे और रहने के लिए वो लोग एक ही जगह पे रहने के लिए देते थे और ठीक से खाना भी नहीं देते थे। और ये सब नेबर्स ने बताया कि वो उसे काफी मारा भी करते थे और उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स की वजह से वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाई थी और उन लोगों ने उसे कॉलेज भी नहीं जाने दिए। फिर ये सब जानकर काफी शौक होता है कि उसने इतना कुछ सफर करी है। वो याद करने लगता है कि कैसे वो उसकी और अपनी वो फेक फोटोज दिखाते हुए कह रही थी कि वो लोग लंदन में मिले थे और तभी वो पढ़ाई कर रही थी। तो ये सोचता है कि यानी वो सब मुझे अपना ड्रीम बता रही थी जो कि कभी पूरा ही नहीं हुआ।
फिर तभी इतने में इसे शिवान का मैसेज आता है और वो इसे माफी वगैरह मांगती है और कहती है कि मेरे बच्चे का अच्छे से ख्याल रखना, मैं तुमसे अब बहुत दूर जा रही हूँ और मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। फिर ये मैसेज पढ़ते के साथ ही फूचन तुरंत ही शिवान को ढूंढते हुए उसके पास आ जाता है और देखता है कि वो अब्रॉड जाने के लिए निकल रही होती है। तो वो तुरंत ही उसे हक करके उसे सॉरी कहने लगता है कि मैंने तुम्हें गलत समझा, और फिर वो उसे सब कन्फेस करता है कि वो भी उसे बहुत पसंद करता है और उससे सब गलती हो गई। शिवान कहती है कि नहीं, तुम क्यों सॉरी कह रहे हो, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, मैंने तुम्हें धोखा दी थी। फिर दोनों के बीच में सब कुछ सॉल्व हो जाता है और फिर फाइनली दोनों की ग्रैंड वेडिंग होने जा रही होती है। पर इस वेडिंग सेरेमनी के बीच में न्यान यहाँ पर शिवान के उस अडॉप्टिव पेरेंट्स को ले आती है सभी के सामने उसकी बेइज्जती करने के लिए कि उसके मॉम डैड कितने गरीब है और क्लीनर है। तभी फूचिन कहने लगता है कि अच्छा हुआ आप लोग खुद ही मेरे पास आ गए, मैं आप लोग को ढूंढ ही रहा था, अब आप लोग मेरे हाथों बचोगे नहीं, आप लोगों ने मेरी वाइफ को इतना टॉर्चर किया है। पर तभी न्यान की मॉम इन दोनों को देखकर पहचान जाती है और फिर वो बताने लग जाती है कि इन लोगों को ही मैंने अपनी बच्ची संभालने के लिए दी थी और इन लोगों ने उसे गायब कर दी। फिर सभी को इस बारे में पता लगता है कि असल में न्यान के जो पेरेंट्स है वो उसके नहीं बल्कि शिवान के हैं और न्यान उनकी अडॉप्टिव डॉटर है। फिर फाइनली शिवान को पता लगता है उसके मॉम डैड के बारे में और वो लोगों से बताते हैं कि वो लोग इसे इतने टाइम से ढूंढ रहे थे और तभी उन लोगों ने न्यान को अडॉप्ट कर लिए थे उसकी याद में। वो कहती है कि मुझे लगा था कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे छोड़ दिया है और मैं कितनी अपसेट थी, पर अब जाके पता लग रहा है कि मेरे मॉम डैड भी मुझे ढूंढ रहे थे। फिर तभी इतने में न्यान कहने लगती है कि आप लोग की बेटी मैं हूँ, तो वो लोग कहते हैं कि तुम हमारी अडॉप्टिव बेटी हो और हमारी असली बेटी ये है, तो हमारी प्रॉपर्टी इसी को ही मिलेगी। फिर ये सुनते के साथ ही न्यान तो गुस्सा होकर चली जाती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शिवान और फूचिन दोनों अपनी हैप्पी मैरिज लाइफ बिता रहे होते हैं। तभी यहाँ शिवान फूचिन को गुड न्यूज देती है कि वो फिर से प्रेग्नेंट हो गई है और इस बार तो ट्विंस होने वाले, तो वो तो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है। इतने में बाव कहने लगता है कि मम्मी डैडी क्या मेरी छोटी बहन आने वाली है। तो फिर फूचिन कहता है कि अच्छा तो तुम हम लोग की बातें सुन रहे हो, रुको अभी तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। और फिर इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।